टीवी की बहू बेटियां जब तक एक चक्कर जेल का ना काट के आए तब तक क्या उनकी कहानी इंटरेस्टिंग बनती है। अब सरू पहुंच गई है सलाखों के पीछे और इसके पीछे हाथ सिर्फ एक का ही है और वो है अन्विका। सलाखों के पीछे पहुंच गई है गांव की गोरी सरू। अपना गांव छोड़कर वो शहर आई थी ये वादा लेकर कि शहर में पढ़ लिख कर अफसर बनेगी। लेकिन यहाँ पर जब से सरू कॉलेज आई है एक नया बखेड़ा हर दिन खड़ा हो जाता है। अब सरू को क्या पता था कि कॉलेज में पढ़ाई करना उसे इतना भारी पड़ जाएगा। आए दिन अनिका उसके खिलाफ कुछ न कुछ ऐसा जरूर प्लान करती है जिसके चलते सरू मुसीबत में फंस जाती है। अब देखिए रचना को बचाने के चक्कर में सरू ने उसका इल्जाम अपने सर ले लिया है जिसके चलते उसे जेल में बंद कर दिया गया है। सरू इज ट्राइंग टू सेव रचना। उसने हॉस्टल में भी चरण जब उसके साथ गलत कर रहा था तब उसने रचना को बचाया, लेकिन वो खुद ही एक दलदल में फंस गई ड्रग्स वाले केस में, जबकि उसने कुछ किया नहीं है, सब अनिका ने प्लान किया था। बट रचना को बचाते बचाते वो खुद ही फंस गई है। बट लेकिन अभी बात ऐसी है कि अगर वो रचना का नाम ले लेती है और अगर रचना गवाही दे देती है तो शायद सरू बच सकती है। बट सरू इज स्टिल ट्राइंग टू प्रोटेक्ट रचना, क्योंकि अगर रचना के साथ जो भी हुआ वो पता चला समाज को तो उस पर उंगलियां उठेंगी, उसके चरित्र पर संदेह किया जाएगा, उसके साथ बहुत गलत होगा। इसलिए वो नहीं चाहती कि मेरे एक सच के वजह से मुझे बस मेरे वजह से किसी की बदनामी हो, किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो। अब कॉलेज में इलेक्शन होने वाले हैं। इस सरू ने सबको मिठाई खिलाई और उस मिठाई में अनिका ने कुछ ऐसा मिला दिया जिसके चलते सभी बीमार हो गए। अब जब जांच पड़ताल हुई तो भाई ड्रग्स का मामला भी सामने आ गया। इस सरू को गिरफ्तार कर लिया गया। अब बताइए सरू कभी ऐसा कर सकती है क्या? वेद को तो सरू पर पूरा भरोसा है, इसीलिए वेद यहाँ पर सरू की मदद करने आया है। अब इस थाने का जो इंचार्ज है वो वेद का दोस्त है। इस सरू ने ऑफिसर से कहा कि केवल 12 घंटे के लिए उसे बाहर जाने दे, वो अपने आप को बेकसूर साबित करके ही लौटेगी। एसीपी साहब वेद सा के फ्रेंड है तो देखते हैं अभी सरू कैसे मनाती है, या फिर सरू के पास शायद कोई सबूत ऑलरेडी है। लेट्स सी कि कैसे वो अपने आप को साबित करती है। और ड्रग्स का वही मामला था कि जो लड्डू और मिठाई जो सरू बांट रही थी उसमें अनिका ने ड्रग्स मिक्स कर दिए थे और फिर सभी बच्चों ने वो खाए और फिर उस पर इल्ज़ाम लगा सरू पर। सब गुस्सा हो गए कि कैसे आप ये सब कर सकते हो, ऐसे कैसे स्मगलिंग कर सकते हो और चुनाव जीतने के लिए इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो, जबकि सरू को कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। सरू इज़ वेरी क्लूलेस। अब ऑफिसर के लिए ये फैसला लेना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन सरू की मासूमियत देखकर उसने ये बात मान ली और सरू को 12 घंटे की मोहलत दे दी। लेकिन सिर्फ 12 घंटे, ये सिचुएशन मैं सिर्फ 12 घंटे तक हैंडल कर सकता हूँ। उसके बाद में अगर इन 12 घंटों में तुम सबूत ला पाई तो ठीक है, वरना तुम्हें भागा हुआ अपराधी करार कर दिया जाएगा। अब इन 12 घंटे में सरू खुद को बेकसूर साबित करेगी, लेकिन हम जानते हैं कि अनिका का नाम सामने कभी नहीं आएगा। अगर उसका नाम सामने आ गया तो आगे कहानी का क्या होगा? मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।